इसके बाद क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, एन फेरा के, सॉरी माफ करिए, वृत्ताकार लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, ये मान लो एक सर्कुलर लूप है, गोल, सामने से ही आप सामने से ही गोल बना रहे, एक सर्कुलर लूप है, एक वृत्ताकार लूप है, एक वृत्ताकार लूप है, इस वृत्ताकार लूप का केंद्र, इस वृत्ताकार लूप का केंद्र यहाँ पर O है और इसका त्रिज्या मान लिए इसका त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। और इस वृत्ताकार लूप में I करंट फ्लो कर रहा, इस वृत्ताकार लूप में I करंट बह रहा, इस वृत्ताकार लूप में I करंट बह रहा। वृत्ताकार लूप में I करंट कहाँ से आता है, बच्चे लोग सोचते हैं कि वृत्ताकार लूप में करंट कहाँ से आता है, तो एक्चुअली होता यह है ना जी कि यहाँ पर थोड़ा सा कटा रहता है और यहाँ से तार इधर होता है। अब इधर से कहीं तार आ रहा होता है और एक तार यहाँ से ऐसे रहेगा, इधर कहीं से आ रहा होगा तो ऐसे रहता है, यहाँ से करंट आया घूम करके यहाँ पर आया और इधर की ओर चला गया, तो ये क्या बना, वृत्ताकार लूप। वृत्ताकार लूप का केंद्र O हो गया, त्रिज्या R हो गया, तो इसके केंद्र पर, इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होगा, क्वेश्चन लगा हुआ, ये B बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो सबसे पहले देखो तो, अगर धारा बहेगा घड़ी के दिशा में, धारा, विद्युत धारा क्या बहेगा, घड़ी के दिशा में, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, धारा के दिशा में अंगूठा रखेंगे, बाकी उंगलियों को घुमाएंगे, बोर्ड के अंदर जा रहा, बोर्ड के अंदर जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, मतलब यहाँ पर केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बोर्ड के अंदर जाएगा, ये होगा। अब इसका परिमाण कितना होगा वो निकालते हैं। तो अगर 2 नंबर में आएगा तो तुमको जो है ना ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, या फिर चलो नहीं भी लिखते हैं इंट्रोडक्शन, बाय द वे हम बोल देते हैं कि देयर इज अ सर्कुलर लूप हुज रेडियस R, सेंटर इज O, इट हैज इलेक्ट्रिक करंट I, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। इतना आप लिख सकते हो 2 नंबर में, या फिर ना भी लिखो, कोई बात नहीं, रहने दो। एक वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप का त्रिज्या R है, केंद्र O है, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वृत्ताकार लूप कैसा होता है बेटा, सीधा होता है कि टेढ़ा होता है। तो आप कहोगे सर टेढ़ा होता है, ये तार सीधा तो है नहीं, ये तार क्या है, घूम रहा है, घूमते हुए जा रहा, तो टेढ़ा हो गया ना भाई। तो जब भी तार टेढ़ा मेढ़ा मिले, जब भी कोई तार जिगजैग मिले, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किसका नियम लगाओगे, बायो-सावर्ट का नियम लगाओगे। किसका नियम लगाओगे, बायो-सावर्ट का नियम लगाओगे। तो बायो-सावर्ट का नियम लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले छोटा सा करंट का एलिमेंट काटना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर ये R यहाँ से मापे हो ना, यहीं पर करंट एलिमेंट काट लो, यहीं पर क्या कर लो, बायो-सावर्ट का नियम लगाने के लिए करंट एलिमेंट काट लो। ये करंट एलिमेंट कितना हो गया, आइडियल, कितना हो गया, आइडियल। अब इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैंने बताया है टेढ़े मेढ़े तार में करंट एलिमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल में होता है, स्पर्श रेखा में होता है। तो यहाँ पर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर स्पर्श रेखा में होगा। अब करंट एलिमेंट और वह पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, करंट एलिमेंट और वह पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच का दूरी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाला बिंदु और धारा अवयव के बीच का दूरी ज्ञात करना पड़ता है।
वो यहाँ पर त्रिज्या के बराबर दिया हुआ है। साथ ही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाला पॉइंट धारा एलिमेंट के बीच का दूरी यहाँ पर त्रिज्या के बराबर होगा r। अब r और धारा अवयव r और करंट एलिमेंट के बीच का कोण भी पता करना पड़ेगा। कितना होगा? 90 डिग्री। तो करंट एलिमेंट और ये r के बीच में कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो ये सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार लूप है, जिसमें I करंट बह रहा है। वृत्ताकार लूप के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चूंकि तार टेढ़ा मेढ़ा है तो हमको यहाँ पर धारा अवयव काटना पड़ेगा, करंट एलिमेंट काटना पड़ेगा। करंट एलिमेंट को उस पॉइंट से मिला देते हैं जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पड़ता है। तो ये वाला दूरी त्रिज्या के बराबर हो गया। त्रिज्या और आइडियल के बीच में 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर लगाते हैं बायो-सावर्ट का नियम। क्या लगाते हैं? बायो-सावर्ट का नियम। क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मतलब क्या? बायो-सावर्ट के नियम से। बायो-सावर्ट के नियम से क्या होता है? बायो-सावर्ट का नियम बेटा, छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह छोटा सा होगा। छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण इस सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो छोटा सा होगा। तो उसको दिखाएंगे dv से। dv बराबर क्या दिया बायो-सावर्ट ने? dv बराबर बायो-सावर्ट ने दिया μ0 बटा 4 पाई आइडियल क्रॉस r, आइडियल क्रॉस r। अब बटा में क्या दिया? आर क्यू। बटा में क्या दिया? आर क्यू। और डायरेक्शन के लिए क्या लगाते? एन कैप। यहां पर देख लेते हैं एन कैप के बदले क्या लगाना पड़ेगा बेटा। देखो चुंबकीय क्षेत्र जो है बोर्ड के अंदर जा रहा, बोर्ड के अंदर जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र इस फिगर के अनुसार क्रॉस मतलब क्या होगा? के कैप। क्रॉस मतलब क्या होगा? क्रॉस मतलब होता है के कैप। तो यहां पर आप इस फिगर के अनुसार के कैप लिख सकते हैं। चलो फिलहाल के लिए एन कैप रहने दो, इसको सोल्व करते हैं। तो dv बराबर क्या होगा? μ0 बटा 4 पाई dl क्रॉस r के बदले क्या लिखेंगे बेटा? dl क्रॉस r मतलब a क्रॉस b बराबर क्या होता है जी? ab साइन थीटा। तो dl क्रॉस r बराबर क्या हो गया? dl r साइन थीटा। अच्छा थीटा के बदले क्या भरेंगे यहाँ पर? आइडियल और r के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, जो हम बाद में भर लेंगे, रहने देते हैं, अभी अगला स्टेप में भर लेंगे। आइडियल क्रॉस r मतलब a क्रॉस b बराबर ab साइन थीटा। बटा में क्या हो गया? बटा में हो गया आर क्यू। यहां पर हो गया एन कैप। अब वैल्यू भरते हैं। dv बराबर क्या होगा? μ0 बटा 4 पाई आइडियल r के बदले क्या है? रेडियस है, r के बदले रेडियस है। साइन थीटा के बदले कितना डिग्री? 90 डिग्री है। और एन कैप के बदले क्या यहां पर निकला हुआ है? के कैप निकला हुआ है। बटा में क्या हो गया? r के बदले क्या होगी? स्मॉल r के बदले कैपिटल R भरेंगे। पावर 3 है, पावर 3 लगाएंगे। एक r से एक देखो तो पावर 3 कट गया। r क्यू मतलब क्या? r गुना r। तो एक r से एक r कट गया, पावर 2 बचा ना भाई। साइन 90 1 ना होता है जी। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो dv बराबर क्या कैलकुलेट हुआ? dv बराबर μ0 बटा 4 पाई dl साइन 90 1 हो गया। तो बटा में क्या बचा? r स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए के कैप। ये हो गया। अब देखो ये तो निकला चुंबकीय क्षेत्र छोटा सा एलिमेंट के कारण। ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकला छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण निकला। हमको निकालना है पूरे सर्कुलर लूप के कारण। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन।
पूरे सर्कुलर लूप के कारण निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो डीवी का इंटीग्रेशन बराबर कांस्टेंट यहाँ पर कौन कौन है बेटा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर कांस्टेंट है। तार में करंट कभी बदलेगा नहीं, तार का रेडियस यहाँ पर सर्कुलर लूप का रेडियस कहीं बदलेगा नहीं। तो आई डी आई और बटा में आर कांस्टेंट हो गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई ये तो पहले से कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट को अलग करो। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर और जो बचा डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन होगा। इधर डीवी का इंटीग्रेशन, इधर डीएल का इंटीग्रेशन। डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, के कैप। देखो डीएल क्या हुआ, छोटा सा कंपोनेंट, डीएल क्या हुआ, छोटा सा कंपोनेंट। जो भी डीएल है यहाँ पर ऐसा ऐसा डीएल बहुत सारा होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा डीएल होगा। सभी डीएल को इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। सभी छोटे छोटे डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। और डीवी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, हमने पहले पढ़ाया हुआ है। एक बार फिर से बोल देते हैं यहाँ पर। देखो भाई फॉर्मूला क्या है, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो db का इंटीग्रेशन b हो जाएगा, b हो जाएगा। म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर तो रह गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर तो रह गया। और डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। जैसे डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो डीवी का इंटीग्रेशन बी हो गया और डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा। लेकिन एल किसके बराबर, पूरे सर्कुलर लूप के बराबर। तो पूरा सर्कुलर लूप किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा मगर वह एल किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पाई आर लिखेंगे। अब देखो बटा में कितना आर है, बटा में आर का स्क्वायर है, यहाँ पर एक आर है। तो आर का स्क्वायर मतलब क्या, आर गुना आर। आर का स्क्वायर मतलब क्या, आर गुना आर। तो स्क्वायर से एक आर कट जाएगा। अच्छा पाई से यहाँ पाई कट जाएगा तो क्या बचा, बी बराबर, बी बराबर क्या बचा, म्यू नॉट। अच्छा 2 से कट जाएगा 4, कितना बार में, 2 बार में। तो म्यू नॉट आई बटा 2 आर। ये हुआ क्या, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हुआ। डायरेक्शन को लगा दो, डायरेक्शन को लगा दो, क्या लिखोगे, के कैप लिखोगे। डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, के कैप। तो वृत्ताकार इस फिगर के अनुसार के कैप। अगर ये मान लो कि सर्कुलर लूप ऐसे हो जाएगा तो डायरेक्शन भी बदलेगा। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट आई बटा 2 आर होता है। डायरेक्शन तो बदलेगा भाई वो अनुसार से, इस फिगर के अनुसार के कैप। ठीक है, याद रखिए बोर्ड में पूछा हुआ ये, ठीक है, सब पूछा हुआ बेटा, बिना पूछा हुआ तो हम बता ही नहीं रहे। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई बटा 2 आर होता है। ठीक है, समझ गए।